बात बहुत शानदार हुई है। आपके सामने 206 अंक ऊपर 14,714 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई शानदार स्टॉक कॉल शेयर कीजिए और बाजार को एनालाइज कीजिए। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी। तो देखिए, लास्ट वीक को पीछे डालना पड़ेगा और अब आगे का देखना है। और आपको क्या कहा था, 5 अप्रैल से बाजार एक ही तरफ चलेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अपने आई स्टिक माय नेक आउट। मुझे लगता है कि मई के महीने में वी विल रीविजिट and maybe take out the old highs of Nifty. There is no cause of disparagement. In fact, the Dow is hitting all-time highs. Growth is back and momentum is temporarily suspended because of this rise in second wave. As we get more vaccinated, I think by the end of this second week of April, you should start to see a decline in COVID second wave. And this time there is, people have reacted positively. Buy the dips is a strategy. Stay the course is the case for people who are invested, because again these dips are very, very shallow and they are painful, but they will give you lot of return as we go to new highs in the month of May. अब आपके लिए मैं फिक्स दूं, उससे पहले मैं एक राय भी दे दूं कि बैंक्स में जो लोगों ने एक अटकली निकाली कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट में बैंक्स में हैव टू टेक इट ऑन देम। पहली बात तो बैंक्स को तो पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर बैंक्स और उन्होंने प्रोविजनिंग ऑलरेडी की है। तो यहाँ सबसे बड़ा दिग्गज बैंक में एज ए डिस्क्लोजर आईसीआईसीआई बैंक में बोलता हूँ, आंखें बंद करके निवेश कीजिए और पीएसयूज में कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा शैलेंद्र जी, वीकेंड पे न्यूज आई कि गोदरेज ने अपना नया लॉन्च किया है हाउसिंग इन नोएडा। पहले ही दिन में 275 फ्लैट बिक गए 500 करोड़ के, एक ही दिन में। तो आप सोच सकते हो रियल एस्टेट में कितनी है। और मैं कोई दो राय नहीं कहता कि गोदरेज इस साल में आपको 1800 से 2000 का भाव दिखाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी। तो ये मेरे कुछ पिक्स हैं जो लॉन्ग टर्म है, बने रहिए। पीएसयूज में आपको बीपीसीएल में जो करेक्शन मिली बिकॉज ऑफ द लो डिविडेंड, वो इट विल बी मेड अप बिकॉज न्यूमालिगर की जो उनकी डिसइन्वेस्टमेंट है दैट इज गॉन थ्रू, दे हैव ऑलरेडी पॉकेटेड 12,000 करोड़। एंड आई थिंक द एसेट with a lot of favor from Sterlite and other large investors, there will be a huge gamut for this. So this is a 50% upside. In fact 650-700 तक का भाव जा सकता है बीपीसीएल। If you are a slightly longer term investor, this is the time to pick. आज के लिए दो बाइज हैं, एक गर्मी के माहौल का और एक फार्मा जो मेरा एवरग्रीन है, मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी भसीन साहब, दिल्ली में टेम्परेचर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 40 के पार निकल चुके हैं, बाजार गर्म है और एक गर्मी की पिक और एक फार्मा की पिक आपकी तरफ से प्रस्तुत होगी, फरमाइए। तो गर्मी में सर वोल्टाज विल बी आउट परफॉर्म। आप देख रहे हो एसीज में वापस वही जुगांग है, पावर सप्लाई इज एक्सट्रीमली गुड। तो आई थिंक एसीज में और जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल है उसमें सबसे टॉप नंबर मेरे को वोल्टाज लगता है। 95 to 97 में लीजिए। 982 का स्टॉप लॉस है, 1045 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा जो फार्मा ने कंसोलिडेट करना कर लिया, इसमें मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ग्लेनमार्क है। उनका जो न्यू पोर्टफोलियो है इट इज आउट परफॉर्मिंग। वो कह रहे हैं aside from COVID the other portfolio is their new launches are outperforming। 460-61 का भाव है, 449 का स्टॉप लॉस रखिए, 490 से 495 का टारगेट।